जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के अंतर्गत पाठ 3 खिलौने वाला इस कविता का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस कविता को लिखने वाली कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस कविता को पढ़ने से पहले, इसको समझाने से पहले इसके कुछ उद्देश्यों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जब भी हम कोई भी नया पाठ पढ़ते हैं या नई कविता पढ़ते हैं तो उसके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रख करके उस पाठ का अध्ययन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उद्देश्य लिखे है मैंने कि बच्चों की कल्पनाओं से परिचित होना। इस कविता में जो है हम जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि आप लोग हो, उसी प्रकार से जो है उनकी मन की भावनाओं को यहाँ पर इस कविता में व्यक्त किया गया है। और बच्चों के मन में जो है वो क्या भावनाएं रहती है, कब किस बात पर, किस सिचुएशन में जो है वो किस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ये भी हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे। दूसरे नंबर पे है महान लोगों की आदतों से प्रेरणा लेना। इस कविता में हम ये भी जानेंगे कि जो भी हमारे देश में महापुरुष हुए हैं, जो भी महान व्यक्ति हुए हैं, उनसे बच्चे किस प्रकार से प्रेरणा लेते हैं, किस प्रकार से वो प्रेरित होते हैं। और नंबर 3 पर है कि माँ के प्रति कर्तव्य का बोध। इस कविता में हमें ये भी पता चलेगा कि छोटे छोटे बच्चों की भावनाओं में अपनी माँ के प्रति उनका किस प्रकार से कर्तव्य बोध का ज्ञान होता है उन्हें, कि हमारा ये भी फर्ज है, भले ही वो छोटे हों लेकिन फिर भी वो अपने मन में अपनी माँ के प्रति, अपने परिवार, अपनों के प्रति जो है वो किस प्रकार की भावनाएं रखते हैं। चौथे जो हमारा उद्देश्य वो है भावनात्मक अभिव्यक्ति का विकास। इस प्रकार से देखो बच्चों, जब हम किसी और के विचारों को जानते हैं, किसी और के विचारों को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तो हमें क्या होता है, हमारे मन में भी उसी प्रकार की कल्पनाएं और उसी प्रकार की भावनाओं का जन्म, यानी कि उसी प्रकार से हम भी सोचना शुरू कर देते हैं कि हाँ, हम भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीख जाते हैं, दूसरों को कहना सीख जाते हैं। तो आओ अब हम इन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके और इस कविता का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कविता को पढ़ेंगे, फिर मैं आपको भावार्थ के साथ अर्थ समझाऊंगी। ठीक है, भावार्थ समझाऊंगी। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, नए कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, क्या कह रहे हो, हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, क्या कह रहे हैं, सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर थे, चाबी भर देने से धक धक करती चलने वाली रेल। आप ही तो करते हो ना, रेलगाड़ी खेलते हो। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी शर्ट है, छोटे छोटे लोटा थाली। तो छोटे छोटे क्या है, लोटा थाली भी है। आगे वो लिख रहे हैं कवित्री जो है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, छोटे छोटे धनुष बाण है। क्या है फिर उसके पास, खिलौने वाले के पास छोटे छोटे धनुष बाण हैं छोटी छोटी तलवार। क्या है उनके पास, और छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार खिलौने वाला। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार। वो कह रहे हैं, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसका अर्थ मैं आपको समझा देती हूँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है, जो हमारी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, वह क्या कह रही हैं, वह कह रही हैं कि एक बच्चे बहुत सारे हैं और जहाँ पर वो रहती हैं उनके मोहल्ले में भी बहुत सारे बच्चे होंगे। तो वो क्या कह रहे हैं, उन बच्चों को देख करके उन्होंने यह कविता लिखी हुई है, छोटे बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए। अब क्यों लिखी हुई है वो भी मैं आपको समझा दूंगी। क्या कह रहे हो कि वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। जब भी हमारी गलियों में खिलौने वाला आता है, रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के
अनेक प्रकार के खिलौने वो लेकर आता है और जोर जोर से कहता है कि खिलौने ले लो। तो हम क्या करते हैं अपनी माँ से, हम अपनी माँ से कहते हैं कि माँ देखो आज खिलौने वाला फिर से आया है। तो ऐसे ही जो कवियत्री है उनकी जो जहाँ पर भी वो रहती है उसके आसपास जो भी बच्चे हैं वहाँ पर खिलौने वाला आया हुआ है और जो वहाँ के बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हे माँ देखो आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। उसके पास जो है बहुत सारे प्रकार के, कई तरह का मतलब बहुत सारे प्रकार के नए नए खिलौने हैं और बहुत सारे प्रकार के अच्छे अच्छे खिलौने लेकर के आया हुआ है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, उसके पास एक छोटा मोटा यानी कि खिलौना है तोते का जो कि पिंजड़े में रखा हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और क्या है, और छोटी सी मोटर गाड़ी है, सॉरी गेंद एक पैसे वाली, उसके पास एक पैसे की यानी एक पैसा का मतलब होता है 1 पैसा, 1 कॉइन जिसको बोलते हैं। पहले जमाने में जब सुमित्रा कुमारी चौहान जी जब छोटी थी, मतलब जो वो लिखती थी, तो उस समय क्या था, 1 पैसे का भी मूल्य होता था। अब तो नहीं चलते हैं क्योंकि अब गवर्नमेंट ने बंद कर रखी है सारी चीजें, लेकिन पहले ये सारी चीजें चलती, 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, तो ये बंद हो गए। अब कहाँ से चलता हमारी मुद्रा, कहाँ से, 1 रुपए से शुरू हुए, ठीक है। तो यहाँ पर वो लिख रही हैं कि गेंद एक पैसे वाली, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपनी माँ से कह रहे हैं कि माँ उसके पास नए नए सुंदर सुंदर खिलौने हैं और क्या है कि 1 पैसे वाली उसके पास गेंद भी है और छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली, उसके पास जो है बहुत सी सर 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 यानी कि तेज तेज चलने वाली जो है उसके पास एक छोटी सी गाड़ी भी है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, सीटी भी है कई तरह की, उसके पास जो है सीटी, बहुत सारी सीटी है, कई तरह की है, रंग बिरंगी है, कई तरह के सुंदर खेल और बहुत सारे उसके पास जो है सुंदर सुंदर खेल भी हैं। तो बच्चे अपनी माँ से ये सारी बातें कह रहे हैं। आगे क्या लिखा है, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रे। और अगर हम उसके पास खिलौने वाले के पास कि माँ एक ऐसी बहुत बड़ी सी कार को रेलगाड़ी है जिसमें चाबी भर देने से क्या होता है, वो भग 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 करके चलने लगती है। फिर क्या लिखा है, गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में वाली, उसके खिलौने के वाले के पास जो है एक गुड़िया भी है और उसने कानों में क्या पहन रखे हैं, छोटी छोटी बालियां पहन रखी हैं। आगे क्या लिखा है, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। अब छोटा सा टी सेट है, टी सेट का मतलब चाय पीने के छोटे छोटे कप भी है उसके पास, है ना, और छोटे छोटे उसके पास लोटा भी है, छोटे छोटे उसके पास थालियां भी है। तो बच्चे इन सबको देख करके क्या है, खुशी व्यक्त कर रहे हैं और अपनी माँ से ये सारी बातें बता रहे हैं कि माँ हमें 2 पैसे दे दो, मम्मी को खिलौना खरीदो। फिर आगे क्या लिखते हैं कवित्री, छोटे छोटे धनुष बाण है। अब छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटे छोटे उस खिलौने वाले के पास धनुष बाण भी है, छोटी छोटी तलवार और छोटी छोटी उसके पास खिलौने वाली तलवारें भी है। नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वह रहा पुकार, खिलौने वाला जो है बहुत जोर जोर से पुकार रहा है कि नए खिलौने ले लो, देखो खिलौने वाला आया है, नए खिलौने ले लो। इस प्रकार से बच्चे अपनी माँ से ये बात कह रहे हैं। अब एक बच्चा उन्हीं में से ये सब बच्चा, एक बच्चा है वो अपनी माँ से ये सब बातें कह रहा है, तो वो आगे क्या कह रहा है, वो अपनी माँ से कह रहा है मुन्नू ने गुड़िया ले ली है। हे माँ तुम्हें पता है मेरे दोस्त मुन्नू ने जो है वो क्या ले ली है, गुड़िया ले ली है। मोहन ने मोटर गाड़ी, और जो मेरे पड़ोस में मोहन रहता है उसने भी क्या ले ली है, गाड़ी ले ली है अपने लिए। फिर क्या हुआ, माँ से मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। अब वो छोटा सा बच्चा क्या कह रहा है, और अपनी माँ से वो व्यक्त कर रहा है कि ये भावनाएं कि माँ खिलौने वाला आया है, मोहन ने तो गाड़ी ले ली है, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, और सरला जो है वो अपनी माँ से साड़ी लेने के लिए कह रही है। अब देखो फिर बच्चा जो है कह रहा है अपनी माँ से, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। उसको ये है कि साड़ी वाला तो कपड़े वाला देता है, लेकिन क्या साड़ी जो है वो खिलौने वाला भी ले आता क्या। तो वो कह रहा है, व्यक्त कर रहा है अपनी भावनाओं को कि कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। देखो उसको ये पता है कि खिलौने वाला खिलौने लाता है, कपड़े बेचने वाला कपड़े लाता है,
छोटा सा बच्चा है लेकिन उनको ये बात पता है, तो क्या है अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है अपनी माँ के पास में कि माँ साड़ी वाला तो साड़ी देता है लेकिन ये खिलौने वाला भी कभी कभी शायद कपड़े ले आता है, इसीलिए सरला क्या कह रही है अपनी माँ से, मुझे जो है साड़ी दिला दो। फिर आगे लिखा है अम्मा तुमने, जब बच्चे ने अपनी माँ से सारी बातें कह दी तो उसकी माँ को भी लगा कि मेरे बच्चे को भी कोई खिलौना लेना चाह रहा है, इसलिए उसको भी पैसे दे दी। अब बच्चा क्या कह रहा है, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, तो आपने मुझे 4 पैसे ला करके दे दिए, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। अब वो कह रहा है कि हे माँ तुमने मुझे 4 पैसे ला करके दे दिए, अब तुम भी मन में ये विचार करो कि मैं कौन सा खिलौना लेता हूँ, आपका बेटा जो है वो कौन सा खिलौना लेता है, तुम भी मन में विचार करो। अब हम आगे की कविता पढ़ते हैं। देखो बच्चों आगे की पंक्तियां जो लिखी गई है वह लिखी गई है तुम सोचोगी मैं ले लूंगा। जो बच्चा है कवित्री कह रही है यहाँ पे कि जो छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ से कह रहे हैं, तो सारे बच्चों ने तो ले लिया, उनमें से एक बच्चा है वो क्या कह रहा है कि तुम सोचोगी मैं ले लूंगा, तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल। अब वो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ तुमने तो मुझे जो है 4 पैसे दे दिए हैं, अब तुम भी ये सोचो कि मैं कौन सा खिलौना ले लूं। फिर थोड़ी देर बाद बच्चा क्या कहता है कि हे माँ तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, लेकिन मैं ये नहीं लूंगा, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या में तुमको यही बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिना बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। तो ये उस बच्चे की भावनाएं हैं, वो कह रहा है अपनी माँ से कि अब मैं इसको भावार्थ समझा देती हूँ मैं आप लोगों को कि तुम सोचोगी मैं ले लूंगा। जब बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि ये माँ तुमने तो मुझे 4 पैसे दे दिए हैं, अब तुम भी सोचो कि मैं कौन सा खिलौना लूँ। तो थोड़ी देर बाद बच्चा जो है अपनी माँ से हंसते हुए कह रहा है कि माँ तुम सोच रही होगी कि मैं जो हूँ तोता बिल्ली और मोटर गाड़ी ये सब रेल ले लूंगा, नहीं मैं ये सारी चीजें नहीं लूंगा, ये तो बच्चों के खेल है, मैं तो बड़ा हो गया हूँ। हर बच्चा कहता है ना अपनी माँ से कि माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, क्यों? क्योंकि वो उसको एहसास कराने के लिए कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, जिम्मेदार व्यक्ति बनने के लिए उसके अंदर भी जिम्मेदारियों का एक एहसास होने लगता है, उसकी भावनाएं मन में आने लगती है। तो वह कह रहा है वो बच्चा भी कि अगर तुम सोच रही होगी कि मैं तोता बिल्ली रेल लूंगा तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, ये तो बच्चों के खेल है। मैं क्या लूंगा, मैं तलवार खरीदूंगा माँ, मैं या तो तलवार खरीदूंगा या मैं लूंगा तीर कमान, या तो मैं तलवार लूंगा और या मैं लूंगा तीर कमान लूंगा। मैं क्यों लूंगा, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। अब आप देखिए यहाँ पे उस बच्चे ने क्या कहा कि मैं जंगल में जाकर के किसी ताड़का को, ताड़का कौन थी, ताड़का प्यारे बच्चों एक राक्षसी थी, जो लोग पहले जमाने में हमारे ऋषि मुनि थे, जो तपस्वी लोग थे, वो क्या करते थे जंगल में जाकर के तप करते थे शांति पाने के लिए या संसार में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए वो यज्ञ तप हवन क्या करते थे। जो ताड़का राक्षसी थी वो क्या करती थी, वो उनके यज्ञ में उनके मार्ग में बाधा बनती थी, उनको वो सताती रहती थी। तो फिर क्या हुआ, जब रामचंद्र जी विश्वामित्र अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ जंगल में गए तो उन्होंने किसको मार दिया था, ताड़का को मार दिया था, ताकि जो तपस्वी लोग हैं, जो ये मुनि लोग हैं, जो ऋषि हैं, वे अच्छे से यज्ञ तप हवन कर सके। तो इसीलिए बच्चे के मन में भी वो बात आ रही है कि मैं क्या करूँगा, जब मैं तीर कमान ले लूँगा तो मैं जंगल में जाकर के किसी ताड़का को मारूंगा, किसके समान मारूंगा, राम जी के समान मारूंगा। फिर क्या करूंगा, तपसी यज्ञ करेंगे, तब जब मैं ऐसा करूंगा तो तपसी जो है यानी तप करने वाले वो यज्ञ अच्छे से कर पाएंगे। असुरों को मैं मार भगाऊंगा, और जो भी असुर, सुर का मतलब होता है देवता,
और असु का मतलब होता है दानव, यानी जो गलत काम करने वाले हैं, मैं उनको क्या करूंगा, मैं उनको मार भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। अब बच्चा क्या कर रहा है, मैं यूं ही करते करते, जब मैं बुरे लोगों को दूर से ही उन्हें मार भगाऊंगा अपने तीर कमान से, वो अपनी कल्पनाओं में अभी खोया हुआ है, तो फिर क्या है, वो कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, तीर कमान लेकर के जब सबकी रक्षा करूंगा रामचंद्र जी के जैसे, तो क्या होगा, कुछ दिन करते करते, ऐसे करते करते मैं भी रामचंद्र बन जाऊंगा, मेरे अंदर में वो सारे लोग मुझे रामचंद्र कहकर बुलाएंगे। फिर क्या होगा, यहीं रहूंगा कौशल्या में, मैं यहीं रहूंगा और कौशल्या माँ के जैसे, यानी रामचंद्र जी की माँ का नाम क्या था, कौशल्या था। तो बच्चा भी कह रहा है अपनी माँ से कि हे माँ, रामचंद्र की माँ के जैसे, कौशल्या माता के जैसे तुमको यही बनाऊंगा, मैं तुमको भी वही सम्मान दिलाऊंगा जैसे रामचंद्र जी की माँ कौशल्या जी को लोग देते हैं। आगे क्या लिखा है, तुम कह दोगी वन जाने को, अगर तुम मुझे वन जाने के लिए कह दोगी, जैसे रामचंद्र जी के पिताजी ने उन्हें वन जाने के लिए कह दिया था, अगर आप भी मुझे जो है वो वन जाने के लिए कहोगी तो हंसते हंसते जाऊंगा, तो मैं कैसे जाऊंगा, हंसते हंसते चला जाऊंगा। फिर क्या करूंगा, परमा बिना तुम्हारे वन में। अब बच्चा थोड़ा सा और सोचने लगा, भावुक होने लगा वो अपनी माँ, जब उसने अपने मन में वो भावनाएं कह रहा है, अपने व्यक्त कर रहा है वो, तो वो आगे क्या सोच रहा है कि परमा बिना तुम्हारे वन में, तुम्हारे बिना वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, मैं जंगल में कैसे रह पाऊंगा अकेले, दिन भर घूमूंगा जंगल में, मैं जंगल में जो है यहाँ से वहां दिन भर घूमता रहूंगा, लौट कहाँ पर आऊंगा, जब मुझे तुम घर से ही जंगल जाने के लिए कह दोगे तो मैं जो हूँ वो कहाँ पर लौट के आऊंगा। आगे क्या लिखा हुआ है, किससे लूंगा पैसे, मैं किससे पैसे लूंगा, चीज खरीदने के लिए, जैसे अभी आपसे लेता हूँ खिलौने खरीदने के लिए या अपनी चीजों को खरीदने के लिए मैं पैसे लेता हूँ, मैं किससे लूंगा पैसे। रूठूंगा तो कौन मना लेगा, जब मैं रूठूंगा, जैसे कि कभी कभी आप लोग भी रूठ जाते हो ना, तो माँ बनाती है, फिर प्यार से अच्छा अच्छा खाना खिलाती है और बड़े प्यार से गले लगाती है, तो उसी प्रकार से वो बच्चा भी सोच रहा है कि जब मैं रूठूंगा तो कौन मना लेगा, मुझे कौन मनाएगा, कौन प्यार से बिठा गोद में, प्यार से गोद में बिठा करके मन चाही चीजें देगा, जो मेरे मन के अनुसार है, जो मेरे मन को पसंद है, वो सारी चीजें मुझे कौन देगा हे माँ तुम्हारे बिना। तो बच्चे की यहाँ पर भावनाएं व्यक्त हो रही है, और एक बच्चा जो है वो किसी को आदर्श के रूप में, यानी रामचंद्र जी को आदर्श के रूप में मान करके अपने खिलौने के बारे में भी सोच रहा है कि मैं कौन सा खिलौना लूंगा और मैं उसको किसकी तरह प्रयोग करूंगा, कैसे उसका यूज करूंगा मैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी कविता यहाँ पर पूरी होती है। मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये कविता जरूर समझ में आ गई होगी। बार बार वीडियो को देखिए और अपना काम जो है वो ध्यान से करते रहिए। कोई भी बात हो, कोई भी मन में प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जब भी हमारी ऑनलाइन क्लास हो तो तब भी आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।